को उरूस कहना सही होगा। बेशक। दुल्हन की नींद तो ठीक से दुल्हन ही बता पाएगी। जब वो मायके से विदा होकर ससुराल आती है तभी दुल्हन बनती है। उसको औरतें घेर लेती हैं, भाभियां, नंदें, और वो तो सिर्फ एक शौहर के लिए आई है। जिसके लिए आई है वही अंदर नहीं आ रहा है। औरतों ने घेर लिया, रिश्तेदारों ने मुंह दिखाई का सिलसिला शुरू हो गया और वो आंख बंद करके पड़ गई। अब तो जाओ। तो आंखें बंद हैं, सबने समझा सो रही है, मगर उसे अपने महबूब का इंतजार है। तो जिस नींद में महबूब का इंतजार शामिल हो, यार का इंतजार शामिल हो, उस नींद को दुल्हन की नींद कहेंगे। बेशक। और यही शरफ वलियों का होगा कि लेटा है कब्र में, इंतजार है जलवों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उर्स जुड़ा हुआ है फरिश्ते के जवाब में कि जब मोमिन का जवाब पूरा हुआ तो फरिश्ते ने तसल्ली के अल्फाज कहे। अब जिन लोगों को अपनी मौत का डर नहीं है, कब्र के सवालों का भय नहीं है और फरिश्ते के कौल का लिहाज नहीं है, वो चाहे जितना उर्स के खिलाफ बोले। क्या कर दिया हमने उर्स में? क्या गलती हमसे हो गई कि तुमने एक अलग जमात बना ली? चादर चढ़ाते हो, हमें चढ़ाते ही तो हैं, चिढ़ाते तो नहीं। बेजान कब्र के ऊपर क्यों चढ़ाते हो जी? तो मैंने कहा काबे की बेजान दीवारों पे तुम क्यों चढ़ाते हो? ये सब छोड़ दो, अपने घर के अंदर कुरान की जिल्द पर काहे को तुमने कवर चढ़ाया? कुरान का खिलाफ कुरान पे क्यों चढ़ाते हो? काबतुल्लाह पे तुम चढ़ाओ, हम चुप हैं। किताबुल्लाह पे चढ़ाओ, हम कुछ बोले नहीं। और जैसे वलीउल्लाह पे हमने चढ़ा दिया तुम चिल्लाने लगे। पहले इस मौजू को आसानी से समझ जाओ। किस्मत अलग अलग है। सुन्नी चढ़ाता है, सुन्नी चढ़ाता है, ये लोग चिढ़ाते हैं। और उर्दू जानने वाले जानते हैं कि चढ़ाने में जबर है और चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर। चिढ़ाने वालों को छोड़ो, चढ़ाने वाले से सुनो कि हम क्यों चढ़ाते हैं। एक लड़का, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, not only modernized but ultra modernate, totally careless to maintain holiness of body, totally fail to clean the body, unable to perform salah and unable to touch Holy Quran and unable to enter into mosque. अल्ट्रा मॉडर्नेट खड़े खड़े पेशाब किया, खड़े खड़े। ये तो इंडिया है, खाने में और पेशाब करने ही में खड़े खड़े। यूरोप जाओ, ना जाने क्या क्या खड़े खड़े। उसी हालत में वो घर आया।
उसी हालत में बाहर गए। अब्बा से मुलाकात नहीं हो रही है। अब्बा ने एक मौलाना बैठे थे, उनसे कहा जाओ मेरी लाइब्रेरी में चले जाओ, बुखारी शरीफ लेते आओ। मौलाना गए, अलमारी खोला, 30 मिनट में बुखारी लेके आए। बोले बाबा तुमको 30 मिनट कैसे लग गया एक किताब लाने में, क्या करता? अलमारी खोली, एक मोटी सी किताब निकाली, सही मुस्लिम निकली, अंदर किया, फिर एक निकाला, इब्ने माजा निकली, फिर अंदर रखा, फिर मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, अबू दाऊद अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, जामे तिरमिजी अंदर किया, फिर 25 मिनट तो इसी में चला गया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सही बुखारी निकली, तो लेके आ रहा हूं। तो वो साहब बोले तुम जैसे पढ़े लिखे लोग तो बोले जुम्मन खान, हमारे यहाँ यूपी में बच्चों का नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो तो पिरुआ है, मंगल को पैदा हो मंगरू है, बुध को पैदा हो बुधवा, जुमा को पैदा हो जुम्मन, कैलेंडर के हिसाब से रख लेते हैं। जुम्मन खान जी हुजूर, जा कुरान शरीफ ले आ। गया 5 मिनट में ले गया। बोले मैंने मुफ्ती साहब को बुखारी मांगा, जाओ बुखारी शरीफ ले आओ, 30 मिनट में लाए। और ये जाहिल जुम्मन अंगूठा टेक करिया अक्षर भैंस बराबर, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, जाहिल, अनपढ़, और 5 मिनट में कुरान लेके चलाया। कैसे? तो खान साहब बोले हजरत हमें मुफ्ती साहब की तरह उलट पलट के कुछ देखना नहीं था, अलमारी खोला, जहां गिलाफ देखा लिए चले आए। अब समझ में आया ना गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? एक कुरान, एक कुरान तू खुदा की किताब है, किताबुल्लाह है, दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। और एक काबा तू मस्जिद है, तू मस्जिद हराम है, और दुनिया में दूसरी मस्जिदों के साथ तुझे भी रहना है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो, और ए अल्लाह के वली तुझे भी दूसरे मुर्दों के साथ कब्रिस्तान में रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, गिलाफ चढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, सादाते किचौचा मुक़द्दसा, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबित करो कि मस्जिद हराम दूसरी मस्जिदों के बराबर है, साबित करो कुरान दूसरी किताबों के बराबर है। अगर ये नहीं हो सकता तो गिलाफ भी नहीं उतर सकता। साबित करो कि आप मुर्दों के बराबर अल्लाह का वली है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर हम होने नहीं देंगे, अगर तुम मुखालफत करोगे तुम ही बराबर हो जाओगे। अब लड़के का हाल मैं बता चुका हूं, अल्ट्रा माल्टनेट, वो भी लाइब्रेरी में घुसा और घुस करके गया, एक मोटी सी किताब निकाली रख दिया, दूसरी मोटी किताब निकाली रख दिया, तीसरी मोटी किताब निकाल के जब खोला तो वो स्टूडेंट थर 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 कांपने लगा, क्योंकि वो कोई और किताब नहीं बगैर गिलाफ का कुरान था। और कांप इसलिए गया कि नापाकी में मैंने इसे छू दिया। वो तालिब इल्म गुनहगार जरूर था मगर गद्दार नहीं था। बाप के पास आया, कहने लगा अब्बा जान आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, लेकिन उस पर गिलाफ क्यों नहीं चढ़ा दिया? तो बाप ने कहा बेटा कुरान को गिलाफ की जरूरत है क्या?
बेटा बोला अब्बा कुरान को जरूरत नहीं है, हम जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अगर कुरान पे गिलाफ होता तो उससे नापाकी में छूने की गलती मुझसे न होती। जब मैं दास कैपिटल ढूंढ रहा था, शेक्सपियर की पोएट्री का कलेक्शन ढूंढ रहा था, जब मैं सोक्रेटिस के ख्यालात पर मुश्तमिल किताब और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री देख रहा था, तो मेरे हाथ में कुरान उसी नापाकी की हालत में हो गया। अगर गिलाफ होता तो मेरी नापाक उंगलियां किताबों को छूते हुए जा रही थी। कुरान का गिलाफ देखते ही नापाक उंगली मेरी कतरा जाती और कुरान को नापाकी में छूने की गलती मुझसे ना होती। जरूरत मुझे है, गिलाफ की जरूरत कुरान को नहीं है। कुरान पे गिलाफ हो तो कुरान है, और गिलाफ ना हो तो कुरान है। उसकी इज्जत अजमत में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं नापाक रहूंगा तो गिलाफ देख के नापाक उंगलियां, किताबों को छूती हुई जो उंगली गुजर रही है, अगर गिलाफ कुरान देख ले तो नापाक उंगलियां कतरा जाती हैं कि नहीं? अगर ईमान वाला कतरा जाती हैं कि नहीं? इसलिए उसने कहा कि कुरान पे अब्बा गिलाफ जरूर चढ़ाइए। अगर मैं नापाक रहूं तो कम से कम मेरी नापाक उंगली कतरा तो जाएगी। तो कतराने से घबराया ना करो। अगर कोई, इसीलिए तो हम गिलाफ चढ़ाते हैं कि जो पाक हैं वही छुएं, जो नापाक हैं वो कतरा जाएं। और ये जतीनी जमात वाले कतरा गए, हम मुस्कुरा पड़े। अल्लाह तेरा शुक्र है हमने पहचान लिया। तो तुम कतराते रहो, हम तुम्हारी नापाकी समझते जाएंगे। और सुन्नियों तुम छूते रहो, तुम्हारी पाकीज़गी जाहिर होती चली जाएगी। तो काबतुल्लाह पे गिलाफ हो तब भी वो काबा है और ना हो। तो अब अगर हमने अशरफुल उलमा की कब्र पे चादर चढ़ा दिया तो इसीलिए कि वो अशरफुल उलमा है। और जब कोई आरिफ बिल्लाह होता है तो उसकी कब्र पे चादर चढ़ाने का मतलब यही होता है कि आम मुर्दों के बराबर नहीं है। और अगर कहीं किसी ने चूम लिया, उसमें हमने कुछ लोगों को चूमते देखा है। चूमने के दो तरीके हमको नजर आए हैं। एक तो लोग सीधे सीधे कब्र ही चूम लेते हैं, और कुछ लोग कब्र नहीं चूमते, चादर जो गिलाफ चढ़ा है वो गिलाफ को थोड़ा सा ऊपर लाते हैं और गिलाफ चूम लेते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो बड़े अदब से कुछ दूर खड़े होकर ये सोचते हैं कि जहाँ जिसकी बारगाह में आने की मेरी हैसियत ना हो, उसे छूने की गुस्ताखी मैं क्यों करूं? ये क्या मामूली कर्म है कि अपनी चौखट तक आने दिया? अरे जब गुंबदे खजरा की जाली छूने का इरादा करो तो अपने हाथ पे भी तो गौर कर लिया करो। क्या उस पाक जाली को छूने का ये नापाक हाथ हक रखता है? तो बादब बानसीब, तब मेरे इमाम ने एहतियात की तालीम दी कि मुहाजिर हो, तुम्हारा पीठ काबे की तरफ 4 हाथ का फासला बना के खड़े रहो। फैसला वो करेंगे, फासला वो कम करेंगे, तुम अदब करोगे। लेकिन कुछ सरफिरे लोग चूमने को शिर्क कहने लगे। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, और इतनी गाढ़ी गैन निकालते हैं, पुराना नजला बाहर आ जाए। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। अरे मैंने कहा यार, चूमने पे जुल्म मत करो। चूमना जायज है, चूमना सवाब है, चूमना गुनाह है। कोई चूमना ऐसा नहीं जो शिर्क हो। माँ के कदमों को चूमा सवाब है, अपने बेटे को चूमा जायज है, पड़ोसन को चूमा हराम है।
शिर्क तो होता ही नहीं। अरे चूमना शिर्क नहीं, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है, शिर्क से बचाता है। एक बात बताओ, बंबई वाले तो बहुत होशियार हैं, अल्लाह को चूम सकते क्या? कसम से पूरा यूपी बिहार तुम्हारे नाम करवा दूंगा, लूटने की जरूरत नहीं। पूरी बंबई, अक्खी बंबई तुम्हें दिलवा दूंगा, अल्लाह को चूम के देखो। तो एक साहब बोले, क्या बंबई आपके बाप की है? मैंने कहा मेरे बाप की है ना आपकी है, सबकी है। ना आपकी है ना आपके बाप की है, सबकी है। रब ने बनाया, सबने पाया, तू कब आया? हाशमी के बाप की बंबई नहीं है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं अल्लाह को चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहां है? इम्पॉसिबल है, नोबडी कैन किस अल्लाह। कोई अल्लाह को चूम नहीं सकता, न पीर न मंगल, न बुध न जुमेरात न जुम्मा, कभी भी नहीं। वजह हम है आकार, वो है निराकार। हम है अंत, वो है अनंत। हम है महदूद, वो है लामहदूद। हम है शक्ल वाले, वो शक्ल से पाक। तुम टच नहीं कर सकते खुदा को, छू नहीं सकते खुदा को, चूम नहीं सकते। इतना है ना? अरे बंबई वालों, जब तुमने तय कर लिया कि अल्लाह को चूमा ही नहीं जा सकता, अल्लाह को चूमा ही नहीं जा सकता, तो ये भी तो तय हो गया कि जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो ईसा मसीह के मोजिज़ात को देखकर लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कहा। कहीं ऐसा ना हो कि गौसो ख्वाजा की करामतें, मखदूम समनानी की मुहय्यरुल उकूल बातें और औलिया अल्लाह के चमत्कारों को देखकर कहीं लोग इन्हें खुदा ना कह दे, इसलिए चूम लो। जैसे चूम लोगे दिल बोल पड़ा, हमने इन्हें चूम लिया, ये अल्लाह हो नहीं सकता, ये अल्लाह हो नहीं सकता। इसीलिए तो मेरे नबी ने भी हजरे अस्वद को चूम लिया। और वहां तो मामला दूसरा है, नबी बड़ा है, हजरे अस्वद छोटा है। नबी का दर्जा आला है, इसका दर्जा कम है। बड़े ने छोटे को चूम लिया, बड़े ने छोटे को चूम लिया। ये कितने बड़े घटिया किस्म के लोग हैं कि छोटे होके बड़े को नहीं चूम रहे। अरे मेरे नबी ने पत्थर को चूमा, हम पत्थर को चूमेंगे। खास पत्थर को चूमा, हजर अस्वद को चूमा, हम हजर को चूमेंगे। हजर अस्वद को चूमा है, हम हजर को चूमेंगे। मेरे नबी ने किसी बशर को नहीं चूमा, आदमी को नहीं चूमा, किसी इंसान को नहीं चूमा। हम काय को किसी आदमी को चूमे, किसी इंसान को चूमे। नबी ने हजर अस्वद में हजर चूमा है, हम हजर चूमेंगे। बशर कब चूमा है? तो सुनियो, देना जवाब इसी तेवर में कि मेरे नबी ने हजर भी चूमा है और मेरे नबी ने बशर भी चूमा है। मेरे नबी ने बशर का भी बोसा लिया है। बताओ, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा, हसनैन करीमैन को। पेशानी हसन को चूमा। गुल नबी ने अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजर चूमा, अपने घर में हसन हुसैन जैसा बशर चूमा। और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया, मेरे आशिकों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। आला हजरत
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम अपने मुर्शिद का हाथ चूमते हैं, अशरफुल उलमा का हाथ चूमते थे, मुजाहिद मिल्लत का हाथ चूमते थे, हाफिज मिल्लत का हाथ चूमते थे, मुफ्ती आज़म हिंद का हाथ चूमते थे, मुहद्दिस आज़म हिंद का हाथ चूमते थे, सरदुल अफाजिल का हाथ चूमते थे, सरदुल शरिया का हाथ चूमते थे, तो चूमने पर कुछ बोलना मत, चूमते तुम भी हो। ए मौलवी अब्दुल्ला, फतवा मत दे, तू बाद में पैदा हुआ है, अब्बा ने चूमा पहले। पकड़ के लाओ एक मौलवी जो बगैर बोसे के आ गया हो। अहले बैत के घराने के शेरों को ललकारो मत, सारा पोल खुल जाएगा। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। जरा सा बीवी ने डांटा, देख गुड्डू रो रहा है, संभाल। 4-4, 5-5 लाख के इज्तिमा में दहाड़ने वाला घर में दुम हिलाता है। लड़के को पकड़ करके बाहर ले गए, वही कर रहा है, उसके मुंह में बिस्कुट डाला, ना बेटे ना रो ना रो, अरे अच्छे लड़के नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते बेटा, तू तो मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा लाल है, मेरा सितारा है, मेरी अतड़ी है, मेरी पचौनी है, ना रो। अब जब वो बिस्कुट मुंह में गला, वो रोना भूल गया, वो खुश हो गया, तो बाप को अच्छा लगा, लाली जाने लगी, हरियाली आने लगी, लाली और हरियाली का संगम गालों पर दिखा, बाप का दिल था, प्यार उमड़ पड़ा, ये गाल चूमा, ये गाल चूमा, ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा। बोले बोली साहब, रात इज्तिमा में तुमने कहा था खैरुल्लाह को चुमना शिर्क है, खैरुल्लाह को चुमना शिर्क है, और सुबह सुबह सार्वजनिक स्थान, नील गगन के नीचे, सीना ताने, पब्लिक प्लेस पर, इधर भी चूम रहे उधर भी चूम रहे। जब रंगे हाथ पकड़ा गया तब बोला, भाई सुन्नी तुम्हें क्या तकलीफ? बोले अब यही बताओ, तेरी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? फाइनल कर, तेरी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह, ये मेरा बेटा है असदुल्लाह। मैं नहीं पूछता हूँ इसका नाम क्या है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले गैरुल्लाह। और सुबह सुबह तू चूम रहा है, गैरुल्लाह चूमना शिर्क था, रात में शिर्क, और सुबह पब्लिक प्लेस पे डंके की चोट पे सीना तान के चूम रहे हो। अब जब रेड हैंडेड पकड़ा गया तो बोला, ऐसा है कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है। जब पकड़ा तब सही बोला, चूमने किस इज कनेक्टेड टू लव, नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप। चूमने का संबंध मोहब्बत से है। ये मेरा बेटा है, मुझे इससे मोहब्बत है, मोहब्बतन चूमता हूं, और मोहब्बतन ही चूमा जाता है। तब सुन्नी बोला कि अब तू आया सीधे रास्ते पर, मगर हमारी तुम्हारी किस्मत का फर्क ये है, तुझे घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है, अल्लाह वालों को भी चूमते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उर्स समझ में आ गया ना, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अब आइए आप अपनी तवज्जो अशरफ पे समेटिए। जब इस्लाम को फैलाना हुआ, रसूल पाक ने सहाबा को आगे बढ़ाया,
मैं चाहता हूं कि मेरी पिछली तकरीरों को ध्यान में रख करके 2 जुमले में मामला आगे और तो मैं आगे बढ़ूं। जब रसूल पाक को इस्लाम फैलाना हुआ तो सहाबा को आगे बढ़ाया। बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में। एक जुमले में बात समझ जाओ कि सिर्फ एक सहाबी रसूल का नाम लूंगा। अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद छोटी बड़ी मिलाकर तकरीबन 325 लड़ाइयों में शरीक रहे और इस्लाम फैलाया। साद ने फैलाया, सईद ने फैलाया, अबू उबैदा ने फैलाया, अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने फैलाया, खलफाए राशिदीन ने फैलाया, अशरे मुबश्शरा ने फैलाया, मुहाजिरीन ने फैलाया, अंसार ने फैलाया। अहले बैत का कोई बच्चा नजर ना आया। तवज्जो चाहूंगा, जब इस्लाम फैलाना हुआ तो सिद्दीक नजर आए, फारूक नजर आए, उस्मान नजर आए, अशरे मुबश्शरा नजर आए, मुहाजिरीन नजर आए। अपने घर के बच्चों को रसूल ने सामने नहीं किया, लेकिन यजीदियत के दौर में जब इस्लाम को खतरा हुआ तो बचाने के लिए रसूल ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अहले बैत को आगे बढ़ाया। करबला की तारीख में कोई भी शहीद सहाबी नहीं है। करबला की तारीख में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर है। एक फैलाने के लिए आया, एक बचाने के लिए आया। जो फैलाने आए वो सहाबाए किराम हैं, जो बचाने आए वो अहले बैत अतहार हैं। और ये सिर्फ दुनिया में एक ही फिरका है, अहले सुन्नत व जमात का, जिसके दोनों हाथ में दोनों का दामन है। सहाबा का भी है और अहले बैत का भी। इस्लाम को जब भारत की धरती पर फैलाने का इरादा हुआ तो रसूल की अता जलवागर हुई और अताए रसूल बनकर अजमेर में आया। 90 लाख लोगों को जामे तौहीद पिलाया। करामतन छा गए, कुतुबुल अख्ताब सामने आए। जिस इस्लाम को गरीब नवाज ने भारत में फैलाया वो वही इस्लाम है जिसे नबी ने मक्का मदीना में फैलाया। तो गरीब नवाज अकेले नहीं आए थे, पूरा इस्लाम लेके आए, पूरा निजाम लेके आए, पूरी कुतुबियत लेके आए। इसीलिए उनके सिलसिले में कुतुबियत भी है और पूरा निजाम भी है। आए और इस्लाम को फैलाया। इन्हीं फैलाने वालों में, औलियाए सिद्दीकीन में, अनकाउंटेबल औलिया अल्लाह बेशुमार वलियों में सिर्फ 2 वली, ओनली 2 वली ऐसे हैं जिन्होंने बादशाहत को लात मारा, करके सल्तनत किया, राजपाट को अल्लाह की राह में छोड़ दिया। करोड़ों वली हैं, मदरसे से निकले, खानकाहों से निकले, मुलाजिमतों से निकले, फौज से निकले, घरों से निकले, कारोबार छोड़ के निकले, लेकिन बादशाहत छोड़कर आने वाला गिरोह औलिया में सिर्फ 2 हैं। एक का नाम है सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम और दूसरे का नाम है सुल्तान अशरफ समनानी। ये 2 ही तारीखे बादशाहत हैं और ये दोनों के दोनों सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त में हैं। सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम भी चिश्तिया में, सुल्तान अशरफ समनानी भी चिश्तिया में, और ख्वाजा गरीब नवाज इन 2 तारीखों के बीच में जलवागर हैं।
सुल्तान इब्राहिम उनके पीरों में है, सुल्तान अशरफ उनके मुरीदों में है। आप सोचिए कि बगैर मदीने के फैसले के क्या कोई बादशाह छोड़ने का फैसला कर सकता है? जिसने निजामे मुस्तफवी को बढ़ाने, तालीमात इस्लामी को फैलाने, जामे तौहीद पिलाने, अंधेरे से निकालकर उजालों में लाने और बेशुमार गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने के इरादे से जिसने बादशाहत को लात मार दिया, उसी का नाम अशरफ। और ये अशरफ ऐसा अशरफ लफ्ज भी है, ये तो आलम है तब अशरफ खमनानी है, लेकिन अगर इसे अलमियत से निकालकर मानवीयत में लाया जाए तो ये अशरफ कहां नहीं है। जहां लग जाए दर्जा उठ जाए। अगर अंबिया में अशरफ लग जाए तो अशरफुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के सिवा कोई नहीं। अगर यही अशरफ मखलूकात में लग जाए तो अशरफुल मखलूकात, मखलूक में उससे बड़ा इंसान है, इंसान से बड़ा कोई नहीं। अब जब अशरफुल उलमा मान लिया तो कम से कम बंबई के उलमा तुम उनसे उनको अपने से बड़ा तो समझो।